अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों का अहवाल जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज। जी, गुज़िश्ता जब से ईरानी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है उस वक्त से अब तक इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक सरगर्मियों में बहुत तेज़ी देखी जा रही है। अब्बास अराग़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के अपने डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बाद उनकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, आर्मी चीफ़ और मोहसिन नकवी के साथ एक मुलाकात एयरपोर्ट पर भी थी, लेकिन फिर आज उनकी आर्मी चीफ़ के साथ एक तफ़सीली मुलाकात की तस्वीर और वीडियो भी हुकूमत ने जारी कर दी हैं। जबकि उसके साथ साथ उस मुलाकात में मोहसिन नकवी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने इस दरमियान में एक इजलास की सदारत की जिसमें पाकिस्तान टीम को फोकस करके कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, के इंगेजमेंट्स के हवाले से। उसके साथ साथ उन्होंने दो वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर भी बातचीत की है और उनका फोकस इसी बात पर रहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, डायलॉग हैं, वही मामले का हल का ज़रिया है। इस वक्त जो है वज़ीर ख़ारजा वो वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया इस मुलाकात को, जो या आधा घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया है। मुलाकात जारी है, 3:30 का टाइम था, कुछ ताख़ीर से शुरू हुई, लेकिन ये मुलाकात जारी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकातें समझी जा रही हैं क्योंकि यहाँ से अब्बास अराग़ची और उनके वफ़द ने मॉस्को और मस्कत का दौरा करना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इन मुलाकातों में जो है वो इन मुज़ाकरात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अमन कैसे लाया जाए, ये तमाम मामलात जिनके ऊपर बज़ाहिर मामलात आगे बढ़ते नहीं दिख रहे, उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। कुछ जॉइंट प्रपोजल्स जो हैं वो उन पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये जॉइंट प्रपोजल्स क्या होंगे ये आगे चलकर सामने आएगा। ताहम इस्लामाबाद में इस वक्त हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जारी है। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मौजूद है अपने वक्त के हमरा और मुलाकातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमरीकी वाइट हाउस की तो जो तर्जुमान है उनकी जानिब से भी तस्दीक की गई है कि हफ्ते की सुबह जो वक्त है वो निकलेगा। इस मुतालिक भी क्या कीजिएगा? इस्लामाबाद में इस हवाले से भी तैयारियां मुकम्मल है। हमने अपने डिप्लोमेटिक ज़राए जो दोस्त हैं उनसे भी पूछा। जी मैंने कहा इस हवाले से इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ जारी हैं, इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान में इस बात की कन्फर्मेशन मौजूद है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम होगी और अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह होगी। अमरीकी वक्त इस्लामाबाद के लिए निकलेगा और मुमकिन तौर पर पीर की सुबह पाकिस्तान हुकाम के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में अमरीकी वक्त में तो जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे, जेडी वैंस नहीं आ रहे हैं। वाइट हाउस ने इस बात की तस्दीक कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो लोग मौजूद हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी, आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकातें होंगी। और उन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान जो आज प्रपोजल्स तय हो रहे हैं उन पर भी बातचीत होगी। वो अमरीकी प्रपोजल्स भी कुछ लेकर आ रहे हैं। अमरीका को भी पाकिस्तान ने कुछ मशवरे दिए थे। अमरीका उन हवालों से मज़ीद कुछ प्रपोजल्स भेज रहा है, कुछ मज़ीद इक़दाम सजेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि मुज़ाकरात के अगले राउंड पर कैसे पेशरफ्त करनी है। जी सदर ट्रंप की जानिब से भी गुफ्तगू की गई बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के साथ और कहा गया कि जो ईरान है, ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पहल की है और देखते हैं कि वो कौन सी पेशकश ला रहे हैं अमेरिका के लिए। तो अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त ईरान से? जी देखिए, अमेरिका तो सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ईरान जो है जो उसके अपने बुनियादी मुतालबात हैं उनसे पीछे हट जाए। उनका बुनियादी मुतालबा जो है वह अमन हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसमें शिद्दत पैदा की जा रही है। फिर अमेरिका की जानिब से नए इक़दाम सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनकी जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उनकी जो बाज़ डील्स थी उनको कैप कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ और उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका नाकाबंदी में भी
कमी करे और उसके साथ साथ एक न्यूक्लियर इशू, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का इशू है, ईरान का अपना उसके ऊपर मौक़िफ़ है, उसके ऊपर कोई नई राह तलाश करने की कोशिश कर रहा है ईरान, और वो इसी हवाले से दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत भी कर रहा है। जो बुनियादी उनके नुकात हैं उनमें दो नुकात तो ये हैं, लेकिन तीसरा नुक्ता भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान ये कहता है कि उसके उसके असासे जो है अमेरिका में भी जब्त हैं और $6 बिलियन से ज़ायद रकम उनकी जो है वो कतर में फ्रीज की गई थी। तो वो तमाम जो उनके असासे हैं जो तकरीबन $13 खरब के करीब बनते हैं, उनका ये मुतालबा है कि ये फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाए, इनको डीफ्रीज किया जाए। अब इन्हीं मामलात के दरमियान और जो अमेरिका के कुछ मुतालबात हैं उनके दरमियान से ही कोई राह निकालनी होगी। वो राह कैसे निकलती है, इस पर इस्लामाबाद में इस वक्त भी काम हो रहा है। अब्बास इराक्ची साहब से भी बात हो रही है और फिर जब अमरीकी टीम आएगी तो उनसे भी बात होगी। लेकिन जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है उसके हवाले से जब हमने हुकाम से ये पूछा कि वो कब शुरू हो सकता है, तो उनका यही कहना है कि मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है और तमाम आलमी नशियाती अदारे हों, आलमी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हों या अखबारात हों, वो तमाम के तमाम और बशमूल ईरानी अखबारात वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता कैसे तलाश किया जाएगा। ईरान अपना जो उनका नुक्ता नज़र है, इस वक्त तक कहा यह जा रहा है कि ईरान अपने नुक्ता नज़र से पीछे हटने पर तैयार नहीं, क्योंकि ईरान ये कहता है कि हम मजलूम पार्टी हैं, हम पर हमला हुआ है और हमारे मुतालबात आप हमारे साथ ही रहिएगा। शामिल गुफ्तगू करूंगी ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब को। सर, मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए, मुलाकातें शुरू हो गई हैं, सबकी नज़रें शहर इक़्तिदार पर मरकूज़ है। ओवरऑल इस सिचुएशन को आप कैसे सम अप करेंगे और क्या आउटकम्स देख रहे हैं? मुलाकात तो अभी भी एक जारी है। हम जो प्रोसेस हो रहा है डायलॉग का, इसको मैं देखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो डिसाइड पीस एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो अमेरिकन ने या ईरानियंस ने करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान की भरपूर एक सिंसियर कोशिश है, कंस्ट्रक्टिव एक तामीरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से किसी मुसव्वदे पे पहुंचा जा सके और अल्टीमेटली जो है इस खत्ते में अमन आए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त दोनों अफ्रीकैन को मेरे ख्याल में तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि सबसे पहले तो अगर डायलॉग को सक्सेसफुल बनाना है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी साइड जो मीडिएशन के मराहिल में है उसको मेरे ख्याल में सब दोनों अफ्रीकैन को मनाना पड़ेगा कि किसी भी किस्म की हॉस्टाइल या ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। दो कि वो आपको शायद पब्लिकली जरूर आपकी लीडरशिप को जो है वो एक सहारा देती हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्टअप देखी जा सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उसने ईरानियंस को नाराज किया, उनकी पब्लिक को नाराज किया, और इसी तरीके से ईरान ने भी फिर तुर्की ब तुर्की जब जवाब दिए हैं तो अमेरिकन भी और उनकी जो सेकेंड और फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है या जो हार्ड लाइनर्स हैं, प्रो वॉर जो कम्युनिटी है, उन्होंने फिर जंग रोकने से जो मना किया या फॉर दैट मैटर टफ इंस्टांस लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो इस पर प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि आज कुशनर साहब और विटकॉफ साहब यहाँ आज शाम में रात को पहुंच रहे हैं किसी टाइम के ऊपर, तो अगर इराक़ी साहब अगर मैं एक्स्ट्रा ऑप्टिमिस्ट होकर सोचूं तो यहाँ पे हो सकता है कि अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करके इनके साथ डायलॉग में जो है वो एंटर करें अपने आप को, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो चले जाएंगे क्योंकि उनका मैंडेट शायद अपनी फर्स्ट ईयर कमांड से इस तरह का नहीं है इराक़ी साहब का। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे इराक़ी साहब ने अपनी रिजर्वेशंस को या अमेरिकन के मुतालिक जो उनकी शिकायत होंगी या कंसर्न्स होंगी जो नोट कराई हैं पाकिस्तान को बीइंग ए मीडिएटर, आई एम श्योर कि विटकॉफ साहब भी और जो कुशनर हैं वो भी इसी तरीके से अपनी रिजर्वेशन के मुतालिक बातचीत करेंगे। अगर को ब्रेक थ्रू होना है तो सबसे ज़्यादा ये कि आपके स्टेटमेंट्स बंद करें हॉस्टाइल, और नंबर 2 कि आप साइमल्टेनियसली जो अमेरिकन ने लगाया हुआ है ब्लॉकेड और ईरानियंस ने जो हमस को रोका हुआ है या कंट्रोल उसको किया हुआ है, उसको ये तमाम कंट्रोल जो है अपना हमस के कंट्रोल को लिफ्ट कर लें। ये मेरे ख्याल में एक ग्रेट ब्रेक थ्रू होगा और पाकिस्तान इसी सिलसिले में कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से किसी अमन मुआहदे पे पहुंचें। जहाँ तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है तो न्यूक्लियर ऑलरेडी 95% पे है, और जब अमान के अंदर इनके हो रहे थे 26-27 फरवरी को नेगोशिएशन हो रही थी तो न्यूक्लियर ऑलरेडी जो है वो डिसाइड हो चुका था। तो अब उसके ऊपर तो उतना है नहीं, वो 95%। सिर्फ एक इशू है कि जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान कहता है कि हमारी सरजमीन पे ही रहेगा, उसके ऊपर आप जिस तरह का चाहे आप चेक एंड बैलेंस रख लें, और ईरान अमेरिकन कहते हैं कि नहीं वो अमेरिकन के हवाले कर दें। तो ये इसके ऊपर थोड़ी जो है वो डाइकोटमी है, डाइवर्जेंस है,
लेकिन याद रखें कि जहाँ इतनी डाइवर्जेंस है वहाँ पे कन्वर्जेंस भी ज़रूर हैं, और पाकिस्तान के इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म से इसको देखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जब हम ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो कोई ऐसी ऑफेंसिव स्टेटमेंट आ जाती है किसी फ्री की जानिब से कि हम पेसिमिस्ट लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। कोई पेसिमिस्ट लेंस से देख रहे होते हैं सिचुएशन को, तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर हम ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको रियलिटी बेस्ड एनालिसिस हमें करना चाहिए, और अल्टीमेटली जो है फैसला जो है ईरान ने और यूएस ने करना है, दो कि पाकिस्तान उसमें एक मजबूत जो है मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है, जिससे कि इस खत्ते के अंदर अमन को इंश्योर किया जा सकता है। तो जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों अफ्रीकैन को ये कहना चाहिए कि वो हार गया और मैं जीत गया। दोनों की जीत है, अमन की जीत है, इस खत्ते की जीत है, इस दुनिया की जीत है, और ये पाकिस्तान की जीत है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की जानिब से कहा गया है कि जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया है। तो ऐसे कौन सी टर्म्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जिस पर उनकी जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया है? क्योंकि अगर हम रियलिटी चेक अगर उसकी बात करें तो सदर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो तो ऑफेंसिव होती हैं, अटैकिंग होती हैं। देखिए, अटैकिंग से वो जो क्वेश्चन की बात करें, ये दोनों जानिब से ऐसी है। ईरान की जानिब से भी इसी किस्म की बात है कि हमने बहुत जो है वो अपने साइड स्टेपिंग की है, और अमेरिकन तो खास करके चूंकि सोल सुपर पावर हैं तो उनके स्पोक्स पर्सन से इस तरह की बात का आना वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही टफ स्टांस रखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जो ज्यू लॉबी है, इवांजेलिस्ट लॉबी है, उसकी वजह से, और स्पेशली जो है नेतन्याहू की वजह से। तो वो तो मार धाड़ के सिलसिले में जो है वो खासे जो है फ्रंट फुट के ऊपर थे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने ये तमाम ऑफेंसिव को एब्जॉर्ब की है, तो उन्होंने सेकंड वेव या थर्ड वेव ऑफ स्ट्राइक जो है उसको फिर किसी हद तक कुछ कम कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। दो के अमेरिकन के यही जो है वो एक्सपेक्टेशन थी कि विद इन जो है वो 3 to 4 डेज ईरान जो है मुकम्मल सरेंडर कर देगा, जैसे कि उनसे डिमांड भी की जा रही थी। लेकिन ईरानियंस ने बहुत रेजिलियंस का मुजाहरा किया, और स्पेशली जिस तरह से काउंटर स्ट्राइक की हैं और जिस तरह से ड्रोन्स और मिसाइल्स को फायर किया गया, वो अनप्रेसिडेंटेड था। तो लिहाजा इनको अपना जो एस्केलेशन लेडर के ऊपर ना जाना ही अमेरिकन के मफाद में था। अब उसको आप एक ऑप्टिमिस्ट लेंस से दिखाना शुरू कर दें कि हमने बड़ा जो है वो एक किस्म का रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तो वो उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा मजबूरन किया है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ठीक है, इस चीज़ को मान लेते हैं कि ठीक है रेस्ट्रेंट आपने की है, लेकिन किसी न किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंचना जरूरी है, जिसके सिलसिले में पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें किए हुए। ये जरूर है कि राक्ची साहब का यहाँ पे आना, ये विटकॉफ या जो है उसको कुशनर का यहाँ पे आना, ये पाकिस्तान की जो मजबूत सफारतकारी है उसका मजहर है, और जो पाकिस्तान की अपनी जो भी काविशें हैं, और जो एक तासुर दिया गया था इंडियन मीडिया चैनल्स की जानिब से या इंडियन स्पॉन्सर्ड चैनल या इजरायली स्पॉन्सर्ड चैनल की जानिब से कि टॉक्स फेल हो गई हैं, ये फॉर दैट मैटर स्टेलमेटेड हो गई हैं, मजीद आगे कुछ नहीं है और जंग एक ऑप्शन रह गई। मैं समझता हूँ उनके लिए एक बेहतरीन किस्म का ये काउंटर स्ट्राइक की है कि जो है वो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, टॉक्स जारी हैं, बस पर्दा तो डे 1 से जारी थी। तो अब कुछ चंद एक चीजें ऐसी होती हैं कि आप मीडिया के सामने वो डिस्कशंस लेके नहीं आते, जैसे कि इराकी साहब जो आज बातचीत की होगी उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के साथ, या हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट या हमारी जो है वो डिप्लोमेटिक कोर के साथ जो ऐसी बातें की होंगी जो मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते होंगे। जाहिर है कि सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, और कौमें जो हैं वो पब्लिक के अंदर मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर कमांड नहीं होती, उसको आप बड़े गौर से और जो है वो दूरअंदेश होकर चीजें सोच रहे होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त अगर उनकी मुबसत ने ये बात की है, अमेरिकन ने, उनकी जो है कि जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया है, तो लेट्स एक्सेप्ट इट कि उन्होंने किया है, लेकिन किया वैसे बाय द वे मजबूरी में था, क्योंकि ईरान ने बहुत रेजिलियंस का मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, इतनी रेजिलियंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी पूरी दुनिया की जानिब से, स्पेसिफिकली ईरान से मौजूदा मंजरामे में। सर यहाँ पर एक और पॉइंट देखते हैं कि हम पूरी दुनिया मुतरफ है कि किस तरह से फील्ड मार्शल साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और वफाकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने, इन तीनों ने किस तरह से पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान एक अहम जियो स्ट्रैटेजिक प्लेयर है, और ये तारीख में याद रखा जाएगा कि किस तरह से मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पहली दफ़ा सिविल डिप्लोमेसी को अपलिफ्ट किया है। इस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, ये एक न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ है जिसमें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने एक क्लीरी किरदार अदा किया और अपनी जो सिविलियन डिप्लोमेसी है उसको ऑगमेंट किया। लेकिन अगर मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी अगर अपना काम करना है तो मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस कदर मजबूत होना चाहिए
मैदान जंग के अंदर भी और एट द सेम टाइम जो है डिप्लोमेसी के अंदर भी कि वो दूसरे ममालिक को मरूब करके या उनकी कॉन्फिडेंस हासिल करके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो ऑपरेशन बनान मरसूस में जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारी अफवाज ने जिस तरह रेजिलियंस का मुजाहरा किया और हमने 15 से 20% अपनी कैपेसिटी सिर्फ जाहिर करते हुए इस्तेमाल करते हुए इंडिया को 2 घंटों के अंदर घुटने पे आने में मजबूर किया था और वो भागे थे अमेरिकन की जानिब के हमें जो है वो सीज फायर दिलवा के दें। तो लिहाजा उसमें पाकिस्तान का जो स्टेचर बढ़ा, उसमें मिलिट्री जो कैपेसिटी थी हमारी परफॉर्मेंस थी, उसका बहुत बड़ा रोल था।